श्री राम पे घटिया घटिया जोक मारता है तो एलवीस यादव को नजर नहीं आता और उसी मुनावर फारूकी को फॉलो करके रखा हुआ है। ये तो बड़ा ही सच्चा राम भक्त है और मेरी वीडियो अपलोड होते ही अनफॉलो भी कर देगा, देख लेना। कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। हाँ भाई, पहले मुझे एक बात बताओ, इस साल का सबसे ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर कौन था? ऑब्वियसली अंकित बयानपुरिया, क्योंकि उसको पीएम मोदी ने खुद बुलाकर उसके साथ कोलैब किया। लेकिन बिग बॉस वाले ने अंकित भाई को शो में बुलाने की जगह आधे से ज्यादा चूतियों को शो में बुला के रखा हुआ है। अब तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर शो में अंकित बयानपुरिया जैसा राम भक्त आ जाएगा तो राम का मजाक उड़ाने वाले मुनावर फारूकी को शो कैसे जिताएंगे? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आपने कहा है that you said that there's only one person whom you can never troll and that is शाहरुख खान। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पहली बात, इज्जत तो मैं बहुत लोगों की करता हूँ बट उनका मजाक उड़ा देता हूँ। मुझे वो फील होता है कि यार उनके जैसा कोई इंसान, मतलब एक हाजिर जवाब होना, कि हाजिर जवाब होना, इतना नाम होना, इतना उस शोहरत होने के बावजूद भी एक कशिश, उनके अंदर जो कशिश है ना कि लोग उनको देखकर एकदम देखते रह जाए, तो मुझे वो किसी को देख के फील नहीं होता है। मुझे एक ही इंसान को देख के फील होता है कि शाहरुख खान इज समथिंग, मैं अगर देखूंगा तो मैं बस देखता रह जाऊंगा। और यकीन मानो दूर दूर तक मैं किसी का ऐसा फैन हुई नहीं कि उनका जितना फैन हूँ उनका 1% भी किसी और का नहीं। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उनका कभी मैं मजाक नहीं उड़ा पाऊंगा, उनके बारे में मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। इन शॉर्ट मुनावर फारूकी ये कहना चाहता है कि वो शाहरुख खान का बहुत ही बड़ा फैन है और वो शाहरुख खान की इतनी इज्जत करता है कि उन पे जोक नहीं मार सकता, लेकिन श्री राम पे जोक मार सकता है और उसके लिए अभी तक इसने माफी तक नहीं मांगी। सॉरी शाहरुख भाई, लेकिन भोसड़ी के मुनावर, तेरे लिए श्री राम से ज्यादा बढ़कर शाहरुख खान कैसे हो गया बे चूतिए? मुनावर भैया कॉमेडी के नाम पे हिंदू देवी और देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब कि वो गलती करने के बाद मुनावर ने ना अपनी गलती एक्सेप्ट की, ना उस चीज के लिए कभी भी अपोलॉजी मांगी। मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं और मैंने किया ही नहीं है, मैंने सॉरी नहीं कहा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्लेरिफिकेशन, राम पे जोक मार के सॉरी भी नहीं बोलना, और ऐसे व्यक्ति को हमारे एलवीस यादव फॉलो करते हैं। कट्टर हिंदू। तो हम आज की वीडियो में बायो में जय श्री राम लिखकर खुद को कट्टर हिंदू बताकर हिंदुओं का चूतिया काटने वाले एलवीस यादव की पोल खोलेंगे और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी माइके लाल में दम है तो मुझे गलत प्रूफ करके दिखाए, और अगर राम भक्त हो तो सच का साथ दो। तो फिर चलो ने यार, मिलकर करते कुछ कांड, शुरू करते हैं बकचोदी मार के किसी की। अगर तुम एलवीस यादव से पूछोगे ना तू कौन है तो वो बोलेगा हिंदू। अगर तुम एलवीस यादव से पूछोगे ना तुम अपने फैंस को कैसा बनाना चाहते हो तो वो बोलेगा हिंदू। अगर तुम एलवीस यादव से पूछोगे ना कि हम कैसे भरोसा कर ले कि तुम सच्चे राम भक्त हो तो वो बोलेगा। मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या कट्टर हिंदू बिग बॉस में जाकर चिकन की ग्रेवी और अंडे खाकर खुद को वेजिटेरियन और राम भक्त बता सकते हैं? अब तुम लोग मुझे बताओ, जो राह चलती हुई लड़कियों पे गंदे जोक मारता है, जो विदेश में जाकर काले लोगों को रेसिस्ट कमेंट करके उनका मजाक उड़ाता है, क्या वो असली राम भक्त हो सकता है? भाई ये जैकेट तक घना कलर मैच ना कर रहा है इसका। और जब पब्लिक ने इसके लिए एलवीस यादव को पॉइंट आउट किया तो सीधे सीधे माफी मांगने की जगह ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि इंडिया में रहकर ये काले गोरे का ज्यादा मत देखा करो, और ये भूल जाते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था ना तो हमारे देश के लोगों को अंग्रेज लोग ब्लडी ब्लैक इंडियन कह के गाली देते थे। पहली बात तो भाई तुम इंडिया में रहते हो भाई, मेन चीज मैं तुम्हें बता दूं, तुम इंडिया में रहते हो और इतना वोक कल्चर फॉलो मत करो, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इधर नहीं चलता भाई, वो विदेश में फैला दिया। अब आगे का करना भाई, मेरे पे कंप्लेंट करो ना, मेरी कंप्लेंट करो, चीजों की कंप्लेंट होती है, इंडियन कानून होगा ना, ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियन कानून होगा, मेरे पे धारा लगाओ भाई, मेरी FIR करवाओ, किसी बाहर के जो भी था, वो अफ्रीका का था, जहाँ का भी था, नाइजीरिया का था, जो मर्जी का था, उसका मजाक उड़ा भाई, मेरे पे कंप्लेंट। एलवीस यादव को अच्छे से पता है कि किसी को कालिया बोलने से कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं होती, इसलिए घमंड में और चोड़ में आके बोल रहा है कि हाँ मैंने तो कालिया का मजाक उड़ाया, अगर कोई धारा है तो मुझे पे कर दो कंप्लेन। लेकिन एलवीस यादव ये भूल गया कि कालिया बोलने पे कंप्लेन नहीं होती, लेकिन नशेबाजी करने पे कंप्लेन जरूर होती है, तो हो गई ना कंप्लेन। और एलवीस के सब्सक्राइबर और एलवीस के फॉलोअर इतने बड़े चूतिए हैं कि इनको ये तक नहीं पता कि जब किसी पे पुलिस कंप्लेन होती है ना तो उसको अपने आप को बेगुनाह कोर्ट में साबित करना पड़ता है, और ये यूट्यूब पे अपने आप को बेगुनाह साबित करता घूम रहा है। हम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। अगर आप सच्चे देशभक्त, सच्चे हिंदू और सच्चे राम भक्त हो
तो ये सवाल जरूर उठाना और इस चीज को मार्केट में जरूर फैलाना, क्योंकि मैं 2 साल पहले भुवन बाम और आशीष चंचलानी को एक्सपोज कर चुका हूँ कि उन्होंने किस तरह पब्लिक का फायदा उठाकर कोरोना टाइम में करोड़ों की फंडिंग हेमकुंड फाउंडेशन को करवाई। हेमकुंड फाउंडेशन किसको सपोर्ट करता है? रोहिंग्या मुस्लिम को। और रोहिंग्या मुस्लिम को हमारे देश ने खुद आतंकवादी से कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स ने जमीन हत्याने के चक्कर में 150 से ज्यादा हिंदुओं को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। और अगर तुम्हें ये सच जानना है तो तुम खुद भी चेकआउट कर सकते हो, और अगर तुम्हें ये सच नहीं जानना तो तुम्हें प्रूफ कितना भी दिखा लूं तुम यकीन नहीं कर पाओगे। और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ कि आजकल लोग और पब्लिक इतनी लालची और मतलबी हो चुकी है कि उनके लिए धर्म और देश से बढ़कर कोई क्रिएटर या सेलिब्रिटी है। तो तुम्हें जिसकी सुननी है सुनो, लेकिन एक बार खुद से भी सच जानने की कोशिश जरूर करो। और हमारे एलवीस यादव कट्टर हिंदू, कट्टर राम भक्त, उन्होंने कभी भी भुवन और आशीष के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं की। वैसे तो मैं एलवीस यादव को यूट्यूब यूनिवर्स चैप्टर 3 में फुल्ली एक्सपोज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एलवीस यादव के छोटे मोटे दोस्तों के बारे में बता देता हूँ। Elvis Yadav, तो Elvis Yadav Elvis के Elvis Yadav। Meanwhile, भाई 90% में से लोग जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा आसिफा रेप केस के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो भाई इसी साल जनवरी 2018 में तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की लड़की जिसका नाम है आसिफा, उसको रेप करके मार दिया गया था। सो द रेपिस्ट्स वर हिंदूज एंड जो लड़की थी वो एक मुस्लिम थी। तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम रिलीजन ये सब स्टार्ट हो गया। तो जो रेपिस्ट थे उनको हिंदूज डिफेंड कर रहे थे। सो या दिस इज जस्ट अ शॉर्ट समरी कि क्या हुआ था। आगे वीडियो देखते जाइए, आपको और डिटेल्स मिलते रहेंगे। तो सुना तो होगा तुम लोगों ने, रेपिस्ट हिंदू थे, जिसका रेप हुआ वो मुस्लिम थी, रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाले हिंदू थे। भोसड़ी के रिलीजन कौन बताता है? और अपने आप को तू इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल बोलता है। वैसे ये रेप विक्टिम का फायदा उठा के व्यूज कैसे कमाता है वो डैंक रिशु अपने वीडियो में पहले ही प्रूव कर चुका है। और एलवीस यादव, ये नियॉन मैन तेरा बाप लगता है या तेरी नाजायज औलाद है? तूने इसको तो कभी नहीं बोला एंटी नेशनल। ध्रुव राठी के अलावा देखो कोई एंटी नेशनल दिखता ही नहीं है। एलवीस को क्या ही फर्क पड़ता है यार, कोई हिंदुओं को रेपिस्ट बोले या कुछ भी बोले। जिसने उसकी माँ को गालियां दी, उसकी माँ को माँ बहन की गालियां देने के लिए पैसों की फंडिंग की, उसी के ही गले मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए। तो यार उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर नियॉन मैन के खिलाफ बोल देगा तो उसकी न्यूज कौन कवर करेगा? उसके व्यूज कैसे आएंगे? में क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? बिग बॉस OTT। और बिग बॉस में क्या चल रहा है? एक तरफ फुकरा भाई, दूसरी तरफ एल्विश भाई। अब नो डाउट ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे अच्छे दोस्त मेरे ये दोनों हैं। और अगर वर हिंदूज एंड जो लड़की थी वो एक मुस्लिम थी। तो यहाँ पर तो जो रेपिस्ट थे उनको हिंदूज डिफेंड कर रहे थे। राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना। जाके चेक करो एलवीस भाई का बायो, भाई वो कट्टर हिंदू है, बायो में लिख के रखा हुआ है। और तुम्हें पता ना हो तो एलवीस यादव के सबसे खास में खास दोस्त है सम्राट भाई। और सम्राट भाई का कहना ये है कि कोई भी यूट्यूबर उनके खिलाफ बोलेगा तो वो सारे यूट्यूबर्स की माँ चोद देंगे। 100-200 के सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को तो वो अपने झांट पे रखते हैं। एलवीस यादव का खास दोस्त सम्राट भड़वा लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता है उसका अंदाजा तुम ये स्क्रीनशॉट से लगा सकते हो। भक्त थे, राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना। वैसे तुम लोगों को बताना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि सम्राट भड़वे ने मुझ पे भी केस किया था और मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे। 5 लाख का मैं इशू करूंगा, 5 लाख रुपए मेरे को चाहिए इस बंदे से। लंड ले ले मेरा। राम भक्त एलवीस यादव का दूसरा सबसे खास दोस्त है लक्ष्य चौधरी। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि यूट्यूब पे सबसे बड़ा मादरचोद कौन है तो मैं लक्ष्य चौधरी का ही नाम लूंगा, क्योंकि भाभी की दलाली करने वाले से बड़ा मादरचोद और कौन हो सकता है। तुम जैसे मादरचोदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहनचोद। वैसे लक्ष्य चौधरी ने अनुपम राजपूत की माँ बहन को जीबी रोड वाली और धंधे वाली बोल दिया था, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि लक्ष्य चौधरी तू अपनी भाभी की इज्जत की दलाली 5 लाख रुपए में करता है तो तू अपनी माँ बहन की इज्जत का सौदा कितने रुपए में करेगा? भैया जी आप तो बीफ बहुत तगड़ा। कौन सा? मतलब बीफ तो हम बनाएंगे, अभी तो मैटर ही है। अगर इस मैटर को खींचना हो तो मिलके सारे खींच सकते हैं इसका बीफ बना के, नहीं तो इसको फिर इग्नोर ही करें। सारे मतलब कौन कौन है भाई? देख, अगर हम सारे आ जा रहे, मैं हो गया, तू हो गया, ठीक है, ये इधर सम्राट हो गया, ज्ञानी हो गया,
और इधर वेदांत को एक बार उसको तो अपने फॉलोअर्स का घमंड है बिना बात का, और वहीं अगले ही घंटे उसके भाई ट्रिगर्ड इंसान को हनी बोल रही है कि में ये भी वहीं पहुंच गई जहां पे बाकी कंटेस्टेंट का जाना भी बहुत आसान है, फुकरा की फैमिली पे। मैं कह किसी के घर वालों पे चली जाती हैं, शाम को उनके भाई को ही हनी बोलती हैं। ट्रिगर्ड इंसान को हनी बोलने वाली क्लिप कोई मीम पेज उठा के डाल देगा, वहां से वायरल हो जाएगी, और मात्र एक दिन लगा इसको अपना हनी बदलने में। अब ये चीज तो तुम लोग सोच सकते हो कि अगर इनके खिलाफ कोई नॉर्मल रोस्ट भी बना देना तो इनके फैंस उसके कमेंट सेक्शन में जाकर माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। तो तुम ये सोच सकते हो कि अगर ये ग्रुप बनाकर किसी लड़की का कैरेक्टर इस तरह से खराब करे तो इनके फैंस उसके कमेंट सेक्शन में कैसी कैसी कमेंट करते होंगे। जिनके पास सही या गलत सोचने का दिमाग नहीं होता ना, वो दूसरों के दिमाग के हिसाब से सोचते हैं। और धोखेबाज लोगों से दोस्ती भी वही करते हैं जो खुद धोखेबाज होते हैं। लक्ष्य चौधरी की एक और ऑडियो लीक हुई है, वो भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक चीज लेफ्ट वाले बोल रहे थे वो मुझे आज क्लियर होगी। राइट वालों के पास न बुद्धि है, न फैक्ट्स हैं, न लॉजिक है। मोदी 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 मोदी, और मोदी को भी खा जाएंगे। इस बुद्धि के साथ मोदी को भी खा जाएंगे। और मेरे को तो आउट मानना क्या भाई, अनसब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा? तू डाल ले 20 लोगों से डलवा दे। कितने 1000 2000 मेहनत से कमा रखे, किसी बैंड के लवड़े ना फ्री में नहीं दिए, ठीक है। और ना सम्राट ना एल्विस, इनका तो मैं पक्का श्योरिटी हूँ कि आज के बाद सपोर्ट नहीं करने के राइट विंग को। देखिए गाना बढ़ेगा राइट विंग बैंड। देख लो भाई, यही है इनकी समझदारी, यही है इनकी दोस्ती और यही है इनकी देशभक्ति। और तुम लोग ध्रुव राठी के खिलाफ एल्विस यादव को खड़ा कर रहे हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि अगर मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी खड़ा रहेगा तो फायदा मोदी जी का ही होगा। अब तुम लोग सोच के देखो कि ध्रुव राठी की तारीफ हर कोई यूट्यूबर करता है, हर यूट्यूबर करता है, लेकिन एल्विस यादव की तारीफ सिर्फ उसके फैंस। भले ही ध्रुव राठी किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और उसकी चालाकी और उसकी समझदारी की तारीफ हर यूट्यूबर करता है। ध्रुव राठी ने अकेले ही सारे हिंदू यूट्यूबर्स, सारे देशभक्त यूट्यूबर्स को परेशान करके रखा हुआ है। और यहाँ पर एल्विस यादव खुद को कट्टर हिंदू और राम भक्त बताने से उभर ही नहीं पा रहा है। बार बार ये साबित करता फिरता है कि ये कट्टर हिंदू है, ये राम भक्त है, ये निर्दोष है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। देख एल्विस यादव, तेरी माँ बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे लोगों को मेरी तरह तेरी माँ में अपनी माँ दिखाई देती है, क्योंकि तेरी माँ सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती और हमारी माँ भी सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। तेरी माँ भी दिल की बहुत ही साफ और नेक है और हमारी माँ भी दिल की बहुत साफ और नेक है। तेरी माँ भी दूसरों की बुराइयां नहीं करती, दूसरों से नफरत नहीं करती, और हमारी माँ भी दूसरों की बुराइयां नहीं करती, दूसरों से नफरत नहीं करती। और इसीलिए लोग तेरी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट को बनाए रख। उसको ये मत समझ के सामने वाला तेरे से डरता है। जब मैं और मेरे जैसे लोग लक्ष्य चौधरी और सम्राट को गालियां दे सकते हैं तो तुझे भी दे सकते हैं। तू कोई बड़ी तोप नहीं है। और एल्विस, तेरे ये लक्ष्य चौधरी जैसे टट्टों को संभाल के रख। उन्हें समझा कि हम जैसे यूट्यूबर और हम जैसे देशभक्तों को फोन करके गालियां देकर डराया धमकाया ना करे, वरना अगली बार डंडा डालने से पहले मिर्च नमक ज्यादा लगाऊंगा। और ये एल्विस यादव और उसके ग्रुप वाले पैसा दिखाकर, सब्सक्राइबर दिखाकर, फोन कर धमकियां देकर दूसरों की औकात बहुत जज करते हैं। इंडियन न्यूज मीडिया के कारण एल्विस यादव इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि अब तो सांपों को भी एल्विस यादव से डर लगता है, क्योंकि सांप से ज्यादा आस्तीन के सांप जहरीले होते हैं। हर साल गैमलिंग ऐप और सट्टेबाजी ऐप यूज करने वालों में से 20% से ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। और ये एल्विस यादव खुद को कट्टर हिंदू बताता है, बायो में जय श्री राम लिख के रखता है और जय श्री राम का भक्त बनकर लोगों को गैमलिंग ऐप और सट्टेबाजी और ट्रेडिंग सिखा रहा है। एल्विस अपनी वीडियो में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उससे उखड़ता कुछ भी नहीं है। उसे सलमान खान की बेइज्जती कर ली, ये तो सलमान खान सहन कर लेता, लेकिन उसने सलमान खान के फैंस की बेइज्जती की, ये सलमान खान कैसे सहन कर सकता था? और बिग बॉस में सलमान खान के सामने कैसे फुट फुट के बच्चों की तरह रो रहा था, वो तो सभी ने देखा। अब एल्विस यादव को सलमान खान ने रुला क्या दिया? एल्विस के सपोर्टरों को सलमान खान की पुरानी बातें याद आ रही है कि सलमान खान ने इतने गंदे गंदे काम किए, सलमान खान ने लड़कियों पे हाथ उड़ाया है, सलमान खान ने गाड़ियां चढ़ा दी है, सलमान खान ने हिरन मारा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एल्विस ने भी अपने पास्ट में कुछ ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए। उसने भी गाड़ी से किसी को ठोका हुआ है, उसने भी भोले बाबा के नाम पे दम मारा हुआ है, उसने भी लड़कियों को गलत चीज़ें बोली हुई है। और पास्ट तो छोड़ो, एल्विस यादव तो प्रेजेंट में भी लड़कियों को सिर्फ मजे का सामान बताता है, विदेश में जाकर किसी काले इंसान का काला होने का मजाक उड़ाता है और अपने वीडियो में जस्टिफाई करता है कि ब्लैक लाइफ मैटर को इतना सीरियसली मत लो, इंडिया में ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज लोग हमें यू ब्लडी ब्लैक इंडियन कह के बेइज्जती करते थे, ब्लडी ब्लैक इंडियन। फॉलोअर्स कम है तो मैं कोई चूतिया नहीं हो गया भाई। यूट्यूब पे जो ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, वैसी पॉलिटिक्स हमारी गली के बच्चे लोग खेलते हैं। कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, वो किसी भी भगवान को फॉलो क्यों ना करता हो, लेकिन हर धर्म का इंसान, हर भगवान का भक्त ये बात तो मानता ही है कि कर्मों का फल मिलता ही है।
और एल्विस यादव अगर एक रोज वीडियो बनाता है, उससे कोई बंदा ऑफेंड हो जाता है और एल्विस यादव को कुछ बोल देता है, लेकिन अगर वो बंदा मुसलमान है तो फिर कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ चो, बात खत्म, उसकी माँ तालिबा को बैन कर दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका, एक काम करो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। लगता है तुम वीडियो ध्यान से देखते और सुनते नहीं हो। इसने एक वीडियो बनाई जिसमें कई भाई ऑफेंड हो गए, लेकिन मेंशन करके गाली सिर्फ समीर मार्क को दी जा रही है। सोचो क्यों। A few moments ago. वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे रोस्ट वीडियो की वजह से किसी की भी आंखों में आंसू आए, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ। प्लीज मैं अपनी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा, यार तुम लोग इतने अच्छे हो, कसम से बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज किसी को गाली मत दो, किसी के कॉमेंट सेक्शन में, किसी के मैसेज में प्लीज गाली मत दो यार। भाई यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा मत छोड़, एक बार गाली बगली 4 बार और गाली बको जाओ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। कर्मों का फल तो हर किसी को मिलता है एल्विस भाई। तुमने और तुम्हारे फैंस ने दूसरों को बहुत माँ बहन की गालियां दी है। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है एल्विस, बहुत ही सीधी और बहुत ही भोली भाली है, इसलिए तुम्हें कोई माँ बहन की गालियां नहीं देता। लेकिन कर्मों का फल ऐसे नहीं तो ऐसे तो मिलेगा ही। जो एल्विस यादव अपने आप को कट्टर हिंदू बताता है और अपने बायो में जय श्री राम लिख के रखता है, अपने वीडियो के बैनर के पीछे भी जय श्री राम लिख के रखता है, उसने श्री राम को गाली देने वाले मुनावर फारूकी को फॉलो किया था और मेरे वीडियो आते ही दूसरे दिन अनफॉलो भी कर दिया। लेकिन किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि तूने मुनावर को फॉलो किया क्यों था। ऐसे होते हैं कट्टर हिंदू। जब एल्विस यादव और फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी हुई थी तो एल्विस यादव ने खुद ने भी अपने व्लॉग में कहा था कि फुकरा इंसान उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चला रहा है। और काफ़ी यूट्यूबर्स ने और एल्विस यादव के फैंस ने एल्विस यादव को सपोर्ट करते हुए फुकरा इंसान को हेट भी दी थी। अब एल्विस यादव उसी फुकरा इंसान को गले लगाकर तुम सबके मुंह पे मूत के चला गया। ऐसे बनोगे तुम कट्टर हिंदू। धुआन एक सनातनी यूट्यूबर है जो काफी सालों से इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक आतंकवाद के अगेंस्ट वीडियो बनाते आ रहा है। उसे भी एल्विस यादव में कट्टर हिंदू नजर आया, सच्चा राम भक्त नजर आया, तो उसने एल्विस यादव को सपोर्ट करने के लिए फुकरा इंसान पर मेहनत, रिसर्च और स्क्रिप्टिंग करके ये प्रूफ किया। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये प्रूफ किया कि फुकरा इंसान कैसे एल्विस यादव की माँ बहनों को गालियाँ दिलवा रहा है। और एल्विस यादव ने उसकी लॉयल्टी को सपोर्ट करने की जगह पता है क्या किया? फुकरा इंसान को गले लगाकर उस सनातनी यूट्यूबर की मेहनत और मुंह पे मूत दिया। मुझे पता था मैं आ रहा हूँ। तो क्या फुकरा इंसान और एल्विस यादव के बीच में जो भी कंट्रीब्यूट तो जो तुम्हारी माँ बहन को गंदी गंदी गालियाँ दिलाए या फिर गंदी गंदी गालियाँ दे, अगर उसके फॉलोअर्स ज्यादा है तो उसे अपने गले लगा लो। ऐसे ही तो बनोगे तुम कट्टर हिंदू। और एल्विस यादव के चूतिया फैंस को तो छोड़ ही दो, कभी जिंदगी में एल्विस यादव ने भी भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अगर उसने पढ़ी होती तो उसे पता होता कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी वस्तु तुम्हें कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, अगर वो अपनी लिमिट पार करे तो उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम्हारे में होनी चाहिए। और ये एल्विस यादव उसी के गले मिल रहा है जो कल तक उसकी माँ बहनों को गंदी गंदी गालियाँ दिलवा रहा था। आजकल हिंदू बनना एक ट्रेंड सा हो गया है। जिन लोगों ने कभी भी अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि कभी जिंदगी में भगवत गीता तक नहीं पढ़ी, वो भी बायो में जय श्री राम लिखकर, सनातनी लिखकर खुद को कट्टर हिंदू बता रहे हैं। देखो ये सच है कि कुरान में लिखा हुआ है काफिरों को मारो, लेकिन मैं हिंदुओं से पूछना चाहूंगा कि भगवत गीता में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मुसलमान को मारो। और इतना भी कट्टर बनने की मत सोचो यार। तुम किसी भी देश की हालत देख लो, जिसके लोग कट्टर थे उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। यकीन ना है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख लो, वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा कट्टर थे। देखो हिंदू हो या मुसलमान, सबकी सहन शक्ति अलग अलग होती है और तुम लोग किसी की सहन शक्ति का फायदा मत उठाओ। तुम चाहो तो मुसलमानों का मजाक उड़ाओ, इस्लाम का मजाक उड़ाओ, उनके मौलानाओं का मजाक उड़ाओ, वो लोग सह लेंगे। तुम चाहो तो मुसलमान को गाली दो, मौलानाओं को गाली दो, वो लोग सह लेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में अल्लाह को गालियाँ दोगे तो किसी ना किसी दिन किसी मुसलमानों के हत्थे चढ़ जाओगे, तब तुम्हें एल्विस बचाने नहीं आएगा। और हिंदू कट्टर हो या ना हो, लेकिन मुसलमान इतने कट्टर होते हैं कि वो लंड और लंड जैसे इंसानों को ऊपर से काट डालते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं मुसलमानों से भी यही कहना चाहूँगा कि जितना सम्मान तुम अल्लाह का करते हो, उतना ही सम्मान हम हिंदू श्री राम का भी करते हैं। जितना अल्लाह तुम्हारे लिए पूजनीय है, उतने ही श्री राम भी हमारे लिए पूजनीय है। तो तुम लोग भी कभी भी गुस्से में आकर श्री राम को गालियाँ देने पे मत उतर आओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। अगर किसी महाराणा प्रताप जैसे हिंदू से टकरा गए तो बीच में से चीर दिए जाओगे, और तब तुम्हें ना तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर बचाने आएगा और ना ही तुम्हारे मौलाना। तो दोनों तरफ से
ये चीज़ समझो कि हिंदुओं को अल्लाह को गाली नहीं देनी चाहिए और मुसलमानों को हिंदुओं को गाली नहीं देनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता और जो अपने आप को कट्टर कहता है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। अब तुम लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है। अगर हिंदू कट्टर होता तो वही चीज़ वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ करता, लेकिन हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हमारे राजा महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उनके घर पे दुश्मन की माँ बहन भी अपने आप को सेफ महसूस करती थी और दुश्मनों को भी ये पूरा भरोसा था कि अगर वो युद्ध हार भी जाते हैं तो उनकी माँ बहनों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले हिंदू राजा है, हिंदू राजा है, कट्टर हिंदू राजा नहीं थे वो। हम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। एल्विस के फैंस को ये लगता है कि एल्विस के खिलाफ बोलने वाला इंसान या तो सेक्युलर है, या तो कटुआ है, या मुल्ला है, या फिर आतंकवादी है भेड़चोद। मेरा नाम निखिल राजपूत है और मेरा नाम ही ये साबित करता है कि मैं एक हिंदू हूँ और हर हिंदू कैसा भी हो वो राम भक्त जरूर होता है, इसलिए उसको अपने बायो में लिखकर ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हिंदू है। लेकिन मैंने एल्विस यादव पे 1-2 एक्सपोज वीडियो क्या बना दिए, 1-2 रोस्ट वीडियो क्या बना दिए, उसके फैंस कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते हैं मुल्ला मादर चोद। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे होते, तब एक राक्षस राम भक्त का रूप लेकर हनुमान जी को रात तक रोकने की कोशिश करता है। जब हनुमान जी नदी में नहाने जाते हैं तब वहाँ पर एक मगरमच्छ उन्हें सत्य बताता है कि जिसे तुम राम भक्त समझ रहे हो वो एक राक्षस है। अरे रे ये क्या ये क्या ये क्या, यही तो है गुरु दक्षिणा, कपटी काल नेमी, तेरी कपट लीला जान गया मैं। अनजान व्यक्तियों पे जल्दी भरोसा मत करना, बचपन में सिखाते थे हमारे नाना और नानी। आजकल बायो में जय श्री राम लिखकर खुद को कट्टर हिंदू बताकर घूम रहे काल नेमी। राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना। कपटी काल नेमी, तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले साल T2 टॉक्स किया था विथ हेमकुंड फाउंडेशन। मेरे उस एपिसोड की सारी प्रोसीडिंग्स, डोनेशंस, सब कुछ हेमकुंड फाउंडेशन को गया था। तो इस बार मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप प्लीज आपकी जितनी कैपेसिटी है, 5 रुपए, 10 रुपए, 500, 2000 या 10,000, जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं कीजिए। ये लोग ऑक्सीजन ड्राइव थ्रू कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं और वो बहुत महंगा है। अंदर पल रहा था तूफान, बच रहना मेरी जान, होने वाला है अब कान और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश, आगे होना है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच, तांडव नाच। अरे आशीष और बीबी तुम लोग हिंदू ही हो ना? अरे नहीं यार, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम जेएनयू वालों को सपोर्ट कर रहे थे और जेएनयू वाले तो कुछ ये नारे लगा रहे थे। नहीं यार, अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि अगर हिंदू होकर हिंदुओं की कब्र खोदने वाले, देशभक्त सावरकर की कब्र खोदने वाले को सपोर्ट करने वाले को धोखेबाज और दोगला नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? यू आर राइट ब्रो। मुझे मेरे देश से प्यार है। हर नागरिक की तरह देश में अमन और शांति चाहता हूँ। वाह भुवन वाह, ऐसे लोगों को सपोर्ट करके तू देश में अमन और शांति चाहता है और फिर कहता है मैं ईमानदार हूँ। कैसा कैसा